अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। अस्सलाम बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे और हमारी वीडियो भी देख रहे होंगे। फिर से हाजिर है हम आपकी खिदमत में एक नया वीडियो लेके, और ये वीडियो आपको BMC VTC उर्दू की तरफ से मिल रहा है। ऐसे और भी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जैसे ही वीडियो हम अपलोड करें आपको फ़ौरन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। हिंदी लोकवाणी 9वीं कक्षा के लिए, माध्यम उर्दू कक्षा 9वीं, विषय हिंदी। और आज जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं, पाठ का नाम है लघु कथाएं, और इसका पार्ट 2 है। इससे पहले हम पार्ट 1 बना चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए तो आपको पूरा सबक सही से समझ में आ जाएगा। तो आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं, पाठ क्रमांक 7 लघु कथाएं का पार्ट 2, जिसे लिखा है ज्योति जैन ने। किसने लिखा है? ज्योति जैन ने। और मैं हूं आपका शिक्षक शम्स तबरेज़। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं सबक की शुरुआत। आगे बढ़ने से पहले इस मैसेज को ध्यान से सुनिए। हाँ बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो BMC VTC उर्दू दिख रहा है, उसके सामने आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जितनी वीडियो हम अपलोड करें वो आपको फ़ौरन मिल जाए। इस तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उसके आगे जो बेल आइकन है, देखिए दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला, तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए और ऐसे नोटिफिकेशन आएंगी तो इसको ऑन कर दीजिए, बराबर। तो ये बेल आइकन भी क्लिक हो गया। अब आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, ये रहा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? तो जो सबक हमने पढ़े उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है और टीचर को सेंड करना है। और उसी के नीचे आपको दिख रहा है फॉर फीडबैक फॉर्म, है ना। तो ये फॉर्म भी आपको भरना है और आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। समझ में आ गया बच्चा आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं हम पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था। तो पिछले वीडियो में हमने एक लघु कथा पढ़ी थी जिसका नाम था दावा। यहाँ पर बहस चल रही थी, सब अपने अपने देशभक्त होने का दावा कर रहे थे। सब ये बता रहे कि सबसे बड़ा देशभक्त कौन है। सबसे बड़ा देशभक्त मैं हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर शिक्षक कहते हैं कि हम नौनिहालों को शिक्षित करते हैं, इसके लिए सबसे बड़े देशभक्त हम हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, देश को पढ़ा रहे हैं, देश को शिक्षित बना रहे हैं। उसी तरह चिकित्सक जो डॉक्टर्स है, वैद्य जो है, वो क्या है, वो भी इस दावे में अपना दावा पेश कर रहे थे इस महफिल में कि हम सबसे बड़े देशभक्त हैं क्योंकि हम लोगों की जान बचाते हैं, और ये प्रमाण पत्र तो हमको ही मिलना चाहिए, है ना। डॉक्टर्स क्या करते हैं, हमारी जान बचाते हैं, हमारा इलाज करते हैं। तो डॉक्टर भी यहाँ पर कह रहे हैं कि हम क्या है, सबसे बड़े देशभक्त तो हम हैं क्योंकि हम लोगों की जान बचाते हैं। आगे इसी महफिल में और एक दावा पेश किया जा रहा था कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरों की तरफ से कि हम सबसे बड़े देशभक्त हैं क्योंकि हम देश को बिल्ड करते हैं, नए नए घर बनाते हैं, नए नए रोड बनाते हैं, जिसमें आप रह रहे हैं वो हम बनाते हैं, जो रोड पर आप चढ़ रहे हैं वो हम बनाते हैं। इसी तरह बिजनेसमैन भी आ गए, बिजनेसमैन कह रहे हैं कि हम बिजनेस करते हैं और देश की उन्नति में भी योगदान देते हैं। किसान भी कह रहे हैं कि हम अनाज उगाते हैं, लोगों के खाने की उनकी भूख को दूर करते हैं, है ना। और हम अनाज नहीं उगाएंगे तो आप लोग क्या खाएंगे, कैसे जिंदा रहेंगे। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वाले, इंजीनियर, बिजनेसमैन, किसान भी अपना दावा पेश कर रहे थे कि सबसे बड़े देशभक्त तो हम हैं, हमें ही ये प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। तभी खातिरदारी नेता वहाँ पर आ गया और कह रहे हैं कि सबसे बड़े देशभक्त तो हम हैं क्योंकि हम देश का विकास करते हैं, है ना। देश का विकास हमारे बिना संभव है कि हम हुकूमत करते हैं, तभी तो देश की उन्नति होती है, तरक्की होती है, विकास होता है। अब जैसे ही ये सब आए, सब लोग वहाँ से खिसकने लगे, सब लोग वहाँ से चले गए। तभी आवाज़ आई, अरे लाल सिंह तुम अपनी बात नहीं रखोगे। तो लाल सिंह कह रहे, लाल सिंह जो है एक रिटायर
आर्मी ऑफिसर थे, रिटायर फौजी थे। वो बोले कि अब मैं क्या कहूँ, किस बिना पर कुछ कहूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, जो था वो तो मैं पहले ही लुटा चुका हूँ। मेरे 3 बेटे थे और तीनों बेटे पहले ही क्या हो गए, फौज में शहीद हो गए हैं। हाँ, तो यहाँ पर हमें ये तय करना है कि सबसे बड़े देशभक्त कौन है। यहाँ पर बताया नहीं गया। लघु कथा का मतलब ये होता है कि वो एक छोटी सी कथा होती है और छोटी सी कथा में बहुत सारी चीज़ें हमें बताई जाती है। तो यहाँ पर दावा पेश कर रहे थे शिक्षक, चिकित्सक, बिजनेसमैन, इंजीनियर, नेता और फौजी के सबसे बड़े देशभक्त हम हैं। आपको ये तय करना है कि सबसे बड़े देशभक्त कौन है, और ये तमाम के तमाम ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं, बहुत ज़्यादा अहमियत है इनकी। डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, नेता हो गए, शिक्षक हो गए, फौजी हो गए, है ना। ये सब हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फौज हमारे देश की रक्षा करते हैं, शिक्षक हमारे देश को शिक्षित करते हैं, चिकित्सक हमारे देश की लोगों की जान बचाते हैं, इंजीनियर जो है हमारे देश को बिल्ड करते हैं, नेता देश को चलाते हैं, बिजनेसमैन देश में बिजनेस लाते हैं, देश की तरक्की होती है, उन्नति बढ़ती है। किसान क्या करता है, बीज उगाता है, तब जाकर हमें अनाज मिलता है, हम लोग खा पाते हैं। तो ये सभी हमारे लिए ज़रूरी है। आपको तय करना है कि सबसे बड़ा देशभक्त कौन है। यहाँ पर सारांश में ये नहीं बताया गया है कि सबसे बड़ा देशभक्त कौन है, ये आपको तय करना है। बराबर, ये पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं। लघु कथा जो थी हमारी पहली, वो दावा था। यहाँ पर हमने देख लिया कि किस तरह सब लोग दावा पेश कर रहे हैं अपने अपने देशभक्त होने का। चलिए बढ़ते आगे और आज की लघु कथा हम पढ़ते हैं। जो दूसरी लघु कथा है उसका नाम है नीम का पेड़। हाँ, अब जो पिछला था उसे भूल जाइए। अब हम आगे बढ़ते हैं नई लघु कथा के तरफ, बराबर ना। तो बच्चों, आज हम पाठ पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है पाठ क्रमांक 7 लघु कथाएं, जिसमें हम पहली लघु कथा दावा पढ़ चुके। और अब जो हम लघु कथा पढ़ रहे हैं उसका नाम है नीम का पेड़, जिसे लिखा है ज्योति जैन ने। नीम का पेड़ आप लोगों ने देखा है? जरूर देखा होगा। और नीम के फायदे भी आपको पता होंगे। क्या क्या फायदे हैं नीम के, कौन बता सकता है? नीम के बहुत सारे फायदे हैं। नीम जो है कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि नीम की पत्तियाँ क्या होती है, कीटनाशक होती है। उसके बाद डेंगू, मलेरिया से बचाव में भी नीम का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बाल झड़ने से रोकने के लिए भी नीम का उपयोग किया जाता है। बिच्छू के दर्द में राहत, बिच्छू काटता है ना, हाँ, जब वो काटता है तो उसके दर्द में राहत के लिए भी नीम के पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा फोड़ा फुंसी से दूर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है नीम की 20 पत्तियाँ 1 कप पानी में मिलाकर पीने से हैज़ा ठीक होता है। नीम की छाल से भी फ़ायदे होते हैं और नीम की पत्तियों से भी फ़ायदे होते हैं। तो नीम हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। चलिए, ये तो हो गई नीम की बात, नीम के फ़ायदे। आगे बढ़ते हैं हम हमारे पाठ की तरफ, देखते हैं क्या नीम के पेड़ के बारे में बताया गया है। यहाँ पर बाउंड्री वॉल में बाधक बन रहा नीम का पेड़ घर में सबको खटक रहा था। आखिर कटवाने का ही फैसला लिया गया। काका साहब उदास हो चले। राजेश समझा रहा था, कारखाने में दिक्कत आएगी, पेड़ तो कटवाना ही पड़ेगा ना। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से सुनिए। बाउंड्री वॉल में बाधक बन रहा था नीम का पेड़। बाउंड्री वॉल बन रही थी तो नीम का पेड़ क्या हो रहा था, बीच में आ रहा था और सबको क्या हो रहा था, खटक रहा था कि ये जो नीम का पेड़ है हमारे बाउंड्री वॉल में आ रहा है और सबको वो खटक रहा था कि इसे काटना ही चाहिए। आखिर क्या हुआ, कटवाने का फैसला लिया गया। और काका साहब ये नहीं चाहते थे कि नीम का पेड़ कटे, और राजेश उन्हें समझा रहा था कि कारखाने में दिक्कत आएंगी, पेड़ तो कटवाना ही पड़ेगा। क्या कह रहा था वो, उनका कारखाना बन रहा था, कारखाना था वहाँ पर, और कारखाने की बाउंड्री वॉल बन रही थी, है ना। बाउंड्री वॉल रहती है ना, हमारे घर रहता है और घर के सामने जो बाउंड्री वॉल रहती है उसमें वो अड़ रहा था, उसमें वो दिक्कत कर रहा था। कौन, नीम का पेड़। तो सब लोग चाह रहे
थे कि कारखाने में कोई दिक्कत ना आए और नीम के पेड़ को कटवा दिया जाए और फिर सही से बाउंड्री वॉल बनाई जाए। बाउंड्री वॉल बन जाएंगी तो फिर कारखाने में कोई दिक्कत नहीं आएंगे। राजेश जो है काका साहब जो उदास थे, वो चाह रहे थे कि नीम का पेड़ ना कटे, है ना। सबको अपनी अपनी चीज़ों से लगाव रहता है ना। हमारा 1 रुपया भी अगर गिर जाता है तो हमें ऐसा महसूस होता है कि कोई चीज़ खो गई है। तो उसी तरह उनको ऐसा लग रहा था कि ये नीम का पेड़ चला जाएगा, क्योंकि वो उन्होंने उसे बचपन से देखा है, बराबर ना। लेकिन राजेश उन्हें समझा रहा है कि काका साहब उदास मत होइए, ये जो पेड़ है इसे हमें काटना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कारखाने में दिक्कत दे रहा है, इसे कटवाना ही होगा। ये बाउंड्री वॉल के क्या हो रहा है, बीच में आ रहा है, इसे काटेंगे तभी हमारी बाउंड्री वॉल सही बनेगी। तो समझ में आ गया आपके स्टार्ट, नीम के पेड़ की स्टार्ट समझ में आ गई। सबसे पहले हमने नीम के फ़ायदे देखे और अब क्या हो रहा है, नीम को कटवाया जा रहा है ना। दरख्तों के फ़ायदे तो आपको पता ही है, दरख्त हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दरख्त क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हमारे लिए जो ज़रूरी है वो दरख्त हमें देते हैं, है ना। हमें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, बराबर ना। ऑक्सीजन तो आपने बहुत नाम सुने होंगे कि हमें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, बराबर ना। तो ये दरख्त हमें ऑक्सीजन देते हैं और जो हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे लिए हानिकारक है, वो दरख्त क्या करते हैं, जज्ब करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद, दरख्त हमारे लिए ज़रूरी है। और दरख्तों से तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है, फल मिलते हैं, फ्रूट मिलते हैं, लकड़ी मिलती है, साया मिलता है और न जाने क्या क्या चीज़ें हमें दरख्तों से मिलती है। तो दरख्त तो हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन बाउंड्री वॉल में अभी नीम का दरख्त आ रहा है तो सब लोग कह रहे हैं कि इसे कटवाना पड़ेगा। सिर्फ काका साहब उदास है, वो नहीं चाहते कि नीम का पेड़ कट जाए, लेकिन राजेश उन्हें समझा रहा था कि दिक्कत होगी, इसे कटवाना ही पड़ेगा। देखिए काका साहब ने हथियार डालने के स्वर में ठीक है कहकर चुप्पी साध ली। हमेशा अपना रौब जताने वाले काका साहब की चुप्पी राजेश को कुछ खड़ रही थी। अपने पिता के चेहरे को देखते देखते अचानक ही राजेश को उसमें नीम के तने की लकीर नजर आने लगी। काका साहब ने हथियार डालते हुए कहा कि भाई ठीक है, अब लोग काट लीजिए, क्या कर सकते हैं, हथियार डालते हैं, जैसे अब हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे स्वर में उन्होंने कहा कि ठीक है, कटवा लीजिए। हमेशा अपना रौब जताने वाले काका साहब की चुप्पी राजेश को कुछ खड़ रही थी। क्या हो रही थी, खड़ रही थी कि हमेशा जो अपना रौब जमाते थे, हमेशा अपनी बात मनवाते थे और हमेशा अपना रौब जमाते थे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। हमेशा अपना रौब जमाने वाले काका साहब आज चुप क्यों है, ऐसे खामोश क्यों है, हथियार क्यों डाल दिए, हाँ ठीक है काट लीजिए, ऐसा क्यों कह रहे हैं। उन्हें ये खड़ रही थी, किसे, राजेश को ये खड़ रही थी कि ऐसा क्यों। अपने पिता के चेहरे को देखते देखते अचानक ही राजेश को उसमें नीम के तने की लकीरें नजर आने लगी। कौन थे वो, हम तो उनको काका साहब कह रहे हैं, लेकिन वो राजेश के पिता थे। क्या थे, राजेश के पिता थे। तो उसने अपने पिताजी का चेहरा देखा, है ना। जो बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, तो उनके चेहरों पर क्या हो जाती है, लकीरें आती है, बराबर ना। तो वो लकीरें उसको दिखी, तो उन लकीरों में क्या आया, नीम के तने की लकीरें नजर आने लगी। कि नीम के तने की जिस तरह लकीरें थी, उसी तरह राजेश के पिताजी के चेहरे पर भी लकीरें थी। समझ में आ रहा है ना आपके। हाँ, यहाँ पर क्या हुआ, नीम का पेड़ बाउंड्री वॉल में डिस्टर्ब कर रहा था, तो सब लोग चाह रहे थे कि बाउंड्री वॉल बन जाए और नीम के पेड़ को गिरा दिया जाए ताकि वो कारखाने में दिक्कत ना करे। लेकिन काका साहब इसके खिलाफ थे, वो नहीं चाहते थे कि नीम के पेड़ को काटा जाए। राजेश ने उन्हें समझाया तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई कटवा लो, अभी क्या कर सकते हैं। तो राजेश को एक बात खली कि अपना हमेशा रौब जमाने वाले काका, उनके पिताजी ऐसा क्यों कह रहे हैं। और उनके चेहरे पर जो लकीरें थी, वो नीम की लकीरें दिखी राजेश को। हैप्पी फादर्स डे पापा,
7 साल के प्रतीक की आवाज ने उसके विचारों को विराम दिया। क्या क्या? हैप्पी फादर्स डे पापा। 7 साल के प्रतीक की आवाज ने उसके विचारों को विराम दिया। किसके विचारों को? राजेश के विचारों को। राजेश क्या सोच रहा था कि पिताजी ने ऐसे हथियार क्यों डाल दिए, क्यों कहा कि ठीक है कटवा लो, हमेशा अपना रौब जताते थे। और उनकी जो लकीरें थे उनको क्या लग रहा था, राजेश को क्या लग रहा था कि ये लकीरें नीम की लकीरों की तरह है। ये सोच में वो गुम था। उसी वक्त उसका बेटा प्रतीक दौड़ता हुआ आया, हैप्पी फादर्स डे पापा कहकर उसने उसे आवाज़ दी। तब वो अपने विचारों से बाहर आया। पापा आज फादर्स डे है और मैं आपके लिए ये गिफ्ट लाया हूँ। कहते कहते प्रतीक ने अपने हाथों में थैली में लाया पौधा आगे कर दिया। प्रतीक ने क्या कहा कि पापा आज फादर्स डे है और मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। और ऐसा कहते कहते उसने अपनी थैली में से गिफ्ट बाहर निकाला और अपने पापा यानी राजेश को दिया और कहा कि ये गिफ्ट आपके लिए है, ये तोहफा आपके लिए है। और तोहफे में उसने क्या दिया? एक पौधा। क्या दिया? एक पौधा, छोटा सा पौधा होता है ना, हाँ वो पौधा उसने गिफ्ट दिया। देख रहे हैं आप लघु कथा नीम का पेड़ किधर जा रही है, समझ में आ रहा है? पहले तो नीम के पेड़ को क्या कर रहे थे, कटवा रहे थे, बाउंड्री वॉल में वो डिस्टर्ब कर रहा था। काका को वो अच्छा नहीं लग रहा था। काका को राजेश समझा रहा था कि देखिए कटवाना पड़ेगा क्योंकि कारखाने में दिक्कत करेगा। तो उसके पिताजी ने, काका ने कहा कि ठीक है कटवा लो, अब क्या कर सकते हैं। उतने में ही प्रतीक दौड़ता हुआ आया, हैप्पी फादर्स डे बाबा, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ? गिफ्ट लाया हूँ। और ये लीजिए आपके लिए गिफ्ट। और मैं आपके लिए क्या लाया हूँ? एक पौधा लेकर आया हूँ। समझ में आ रहा है आपके? कहानी बढ़ रही है आगे, देखते आगे क्या कहता है। पापा इसे वहां लगाएंगे जहां इसे कोई काटे नहीं। क्या कहा प्रतीक ने? पापा इसे वहां लगाएंगे जहां कोई इसे काटे नहीं, इसे कोई काटेगा नहीं, ऐसी जगह पर हम लगाएंगे। समझ रहे ना आप? कहानी समझ रहे ना? हाँ, अभी क्या चल रहा था कहानी में? कहानी में ये चल रहा था कि नीम का जो पेड़ है बाउंड्री वॉल के बीच में आ रहा था, इसके लिए उसे कटवा रहे थे। तो प्रतीक ने क्या किया, उसके 7 साल के बेटे ने क्या किया, पापा ये लीजिए मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ पौधा, और इसे हम ऐसी जगह पर लगाएंगे जहाँ पर इसे कोई काट ना सके, किसी के बीच में ये ना आए। बात क्या चल रही थी? पेड़ काटने की। और बेटे ने क्या कहा कि ये लीजिए पापा, इसे ऐसी जगह पर लगाएंगे जहाँ पर ये दिक्कत ना करे और किसी के बीच में ना आए और इसे काटना ना पड़े। हाँ बेटा, इसे भी लगाएंगे और बाहर वाला नीम भी नहीं कटेगा। क्या कहा प्रतीक से राजेश ने? हाँ बेटा, इसे भी लगाएंगे और बाहर वाला जो नीम का पेड़ जिसे हम अभी कटवा रहे हैं, जो कारखाने में दिक्कत कर रहा है, बाउंड्री वॉल के बीच में आ रहा है, उसे भी हम नहीं काटेंगे। गैरेज के लिए कुछ और व्यवस्था देखते हैं, फैसले वाले अंदाज में कहते हुए राजेश ने कनखियों से काका को देखा। हाँ, अब उसने फैसला कर लिया। क्या कर लिया? उसके बाद समझ में आ गई कि कितना तकलीफ होती है, कितना दुख होता है जब कोई चीज़ को हम ख़त्म करते हैं, जब कोई चीज़ को बर्बाद करते हैं, काट देते हैं जब दरख्तों को, तो कैसी तकलीफ होती है। उसके समझ में आ गया क्योंकि उसके बेटे ने उसके लिए क्या लाया था, एक गिफ्ट लाया था। हैप्पी फादर्स डे पर, फादर्स डे पर उसने क्या लाया था? गिफ्ट लाया था। और गिफ्ट में क्या दिया? पौधा दिया। और क्या कह के दिया, ये समझाने की ज़रूरत है आपको। हाँ, उसका पापा ही नीम का पेड़ काट रहा था। वो बच्चा था, 7 साल का बच्चा था, उसको इतनी समझ नहीं थी, लेकिन उसने क्या कहा कि पापा इसे हम ऐसी जगह लगाएंगे जहाँ पर इसे कोई काट ना सके। तो उसके बाद समझ में आ गई राजेश की, हाँ बेटा इसे भी लगवाएंगे हम, जो पौधा तुम लेकर आए हो मेरे लिए फादर्स डे पर गिफ्ट,
इसे भी लगवाएंगे, और बाहर जो नीम का पेड़ लगा है जो हमारे बाउंड्री वॉल में दिक्कत दे रहा है, गैरेज के लिए दिक्कत बन रहा है, उसे भी हम नहीं काटेंगे। गैरेज के लिए हम कुछ और व्यवस्था, कुछ और इंतज़ाम कर देंगे। इस तरह फैसले करते हुए उसने अपने काका की तरफ देखा। काका को वो खुश करना चाहता था। उन्होंने हथियार डाल दिए थे कि ठीक है भाई, आप करो, तुमको जो करना है, अभी मैं क्या बोल सकता हूँ बीच में। समझ में आ रहा है आपके? इस तरह फैसले वाले अंदाज में उसे कहा कि नहीं बेटा, इसे भी हम नहीं काटेंगे, और जो तुम पौधा लेकर आए उसे भी हम लगाएंगे। है ना, पौधे दरख्त हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया हूँ कि वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, है ना। और नीम का पेड़ तो क्या कर रहे थे, काट रहे थे, बाउंड्री वॉल में दिक्कत कर रहा था। तो राजेश ने कहा कि अब वो नहीं कटेगा। फैसले वाले अंदाज में उसने कहा कि हम कुछ और कर लेंगे, गैरेज के लिए, कारखाने के लिए कुछ और देख लेंगे, बाउंड्री वॉल के लिए भी कुछ और देख लेंगे, लेकिन हम वो दरख्त नहीं काटेंगे। समझ में आया आपकी कहानी? चलिए बढ़ते आगे। बाहर सर से हवा चली और बूढ़ा नीम मानो नए जोश से झूम कर लहर उठा। है ना, ऐसा लग रहा था बाहर क्या क्या चल रही थी, सर से हवा चल रही थी। उसे भी ये फैसला उस तक पहुंच गया कि मैं अब कटने वाला नहीं हूँ। उसे भी ये बात पता चल गया। ऐसा लगता है बाहर सर से हवा चल रही है और नीम क्या है, पूरा लहला उठा, लहर रहा था, झूम रहा था, समझो गा रहा था कि हाँ अब मैं तो नहीं कटने वाला। बाहर सर से हवा चली और बूढ़ा नीम का पेड़ जो क्या कर रहा था, लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो दिक्कत दे रहा है ना, बाउंड्री वॉल के बीच में आ रहा है, जगह घेर रहा है, जगह वेस्ट कर रहा है, लेकिन वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पेड़ हो, कोई भी पेड़ हो, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो बूढ़ा नीम का पेड़ जोश से झूम उठा कि यस अब मैं नहीं कटूंगा। है ना, हम लोग क्या करते हैं, अपनी सहूलत के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, दरख्तों को काट रहे हैं, जंगल को काट रहे हैं और सीमेंट के जंगल बना रहे हैं, मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, बराबर ना। तो दरख्त जब हमारे लिए इतने ज़रूरी है तो हम उसे क्यों काट रहे हैं? है ना, कहा जाता है कि हर बच्चे को एक पौधा गोद लेना चाहिए। गोद लेने से मतलब क्या है कि उसको लगाना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए। जैसे एक बच्चे को हम गोद लेते हैं, उसकी पूरी व्यवस्था करते हैं, क्या करते हैं, उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, खिलाते हैं, उसको बड़ा करते हैं और फिर उसको अपने पैरों पे खड़ा करते हैं, कोई जॉब वगैरह हम उसको लगा देते हैं। इसी तरह हमको क्या करना चाहिए, एक पौधा भी गोद लेना चाहिए, उसे भी अच्छे से उसकी देखभाल करनी चाहिए, खाद पानी उसे जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता में उसे देना चाहिए, उसे बड़ा करना चाहिए यहाँ तक कि वो बड़ा हो जाए और फिर वो किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे, फिर वो अपना पानी और खाद खुद ही बना लेते हैं दरख्त, बराबर है कि नहीं। तो उसी तरह हर बच्चे को एक पौधा गोद लेना चाहिए और उसे बड़ा करना चाहिए। आप मेरे से वादा कीजिए कि आप ज़रूर एक पौधा गोद लेंगे और उसे बड़ा करेंगे, है ना। हम बोल सकते हैं कि हाँ मैंने एक पौधा गोद लिया हुआ है, 2 पौधे गोद लिया, मैं उसकी पूरी देखभाल करता हूँ, उसको पानी खाद वगैरह देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो बड़ा हो जाए और एक फलदार साएदार दरख्त बने। पौधा से लेकर दरख्त बनने तक आप उसका ख्याल और ध्यान रखिए, इसे कहते हैं गोद लेना। तो यहाँ पे हमारी जो लघु कथा थी नीम का पेड़, आपके समझ में आ गया होगा कि नीम का पेड़ जो बाउंड्री वॉल में दिक्कत कर रहा था, राजेश उसे कटवाना चाह रहा था, लेकिन उसके पिताजी जो थे वो नहीं चाहते थे कि नीम का पेड़ कटे। उसी वक्त उसका बेटा, राजेश का बेटा प्रतीक, उसको एक पौधा ला के गिफ्ट देता है फादर्स डे पर और कहता है कि पापा ये लीजिए मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ और ये पौधा हम ऐसी जगह पर लगाएंगे जहाँ पर इसे कोई काट ना सके। तो राजेश के बाद समझ में आ जाती है कि मैं जो काम कर रहा हूँ ये सही नहीं है। उसने क्या क्या फैसले वाले अंदाज में कहा कि हाँ बेटा ज़रूर, तुमने जो पौधा लगाया इसे भी लगाएंगे और जो पहाड़ पेड़ नीम का पेड़ है इसे भी हम नहीं काटेंगे। उसने अपने काका की तरफ देखते हुए, अपने पिता की तरफ देखते हुए कहा कि हम इसे नहीं काटेंगे। तो बाहर जो नीम का पेड़ था वो भी सर से झूम उठा कि यस अब मैं यहीं पर रहूँगा। तो बच्चों यहाँ पे जो लघु कथा थी, जो एक सबक था पूरा, पहले हमने दावा पढ़े थे और दूसरी जो लघु कथा थी वो नीम का पेड़ था, ये दोनों हमने पढ़ ली। और आज का जो वीडियो है यहीं पर ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको नीम का पेड़ और दावा ये दोनों लघु कथाएं समझ में आ गए होंगे।
क्योंकि इससे पहले एक वीडियो हमने बनाया था दावा का, वो आपने देख लिया होंगे, नहीं देखा है तो जाके देख ली। और ये वाला वीडियो है नीम के पेड़ का। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।